काफी ज्यादा समय से विवादों में रही हैं। बॉलीवुड छोड़ने के बाद उनके ड्रग्स डीलर विक्की गोस्वामी से संबंध रहे, जिसकी वजह से ममता कुलकर्णी भी बदनामियों से गुजरी हैं। 24 साल बाद वो अपने देश लौटी। 24 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ में ममता कुलकर्णी ने संगम पर अपना पिंडदान किया। किन्नर अखाड़े में उनका पट्टाभिषेक हुआ और उन्हें अखाड़े की प्रतिष्ठित पदवी महामंडलेश्वर से नवाजा गया। साल 2015 में उज्जैन में किन्नर अखाड़े की नींव रखने वाली अजय दास शुरू से ही इस फैसले के विरोध में थे और बाद में उन्होंने ममता को महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया गया था। साधु संतों का भी ममता को लेकर विरोध सामने आ रहा था। अब खुद ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर के पद को छोड़ने का ऐलान किया है। मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूं। आज किन्नर अखाड़े या दोनों अखाड़ों में बीच में जो मुझे लेके महामंडलेश्वर की उपाधि घोषित करने के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ममता कुलकर्णी की लगातार आलोचनाएं हो रही थी। उनका कहना है कि आरोपों से आहत होकर उन्होंने ये फैसला लिया है। ममता बार बार कहती आई हैं कि उन्होंने 25 साल पहले फिल्म छोड़ने के बाद ही दीक्षा ले ली थी। वह लगातार सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का काम कर रही थी और उन पर बेवजह निशाना साधा जा रहा है। और मेरे काफी चीजों को लेके लोगों की प्रतिक्रिया है कि मैं ये क्यों करती हूँ, वो क्यों करती हूँ। नारायण तो सब संपन्न है, वो सब प्रकार के आभूषण पहन के धारण करके महायोगी है, भगवान है। उस कोई देवी देवता आप देखोगे किसी प्रकार के श्रृंगार से कम नहीं। और मेरे सामने सब आए, सब इसी श्रृंगार में आ गए थे। मैंने देखा कि मेरे महामंडलेश्वर होने से काफी लोगों को आपत्ति हो गई, चाहे वो शंकराचार्य हो, कौन हो। और कोई कहता है, एक शंकराचार्य ने कहा है कि मुझे ये जो किन्नर अखाड़े उसके बीच में बेचारी ममता फंस गई। ममता को जब महामंडलेश्वर बनाया गया था तो किन्नर अखाड़े के आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अजय दास के फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि अजय दास को किन्नर अखाड़े से पहले ही निकाला जा चुका है, लेकिन विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। ममता को लेकर ये सवाल भी उठ रहे हैं कि एक महिला होते हुए वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कैसे बन गयी। मेरे जो गुरु हैं, जिनके सानिध्य में मैंने 25 साल घोर तपस्या, उग्र तपस्या की है, उनका नाम है श्री चैतन्य गगनगिरी महाराज। वो सिद्ध महापुरुष थे। उनकी बराबरी में तो मुझे कोई दिखता भी नहीं है। सब अहंकारास्पद लोग हैं, झगड़ रहे एक दूसरे से। मेरे गुरु तो काफी ऊंचे हैं और उनके सानिध्य में मैंने 25 साल तप किया है। मुझे किसी कैलाश में जाने की जरूरत नहीं, मुझे किसी मानस सरोवर या हिमालय में जाने की जरूरत नहीं। सब ब्रह्मांड मेरे सामने है। ममता कुलकर्णी पर आरोप लगा कि उन्होंने किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनने के लिए करोड़ों रुपए दिए हैं। हालांकि ममता ने इस बात को पहले भी खारिज किया था। अब सुनिए ममता का इस पर क्या कहना है, जिसमें वो कह रही हैं कि वो 2 लाख रुपए दी थी। इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे मेरे जो आचार्य, डॉक्टर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। और जहां तक मेरे पैसे की लेन देन की बात है, जब मुझे 2 लाख मांगे गए थे, मेरे सामने 3-4 महामंडलेश्वर थे, मेरे सामने 3-4 जगत गुरु थे उसी रूम के अंदर, और मैंने कहा मेरे पास 2 लाख नहीं। तब जाके वहां पे जो बैठी हुई जय अंबागिरी महामंडलेश्वर है, उन्होंने उनके जेब से 2 लाख देके लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को दिया था। लेकिन इसके ऊपर है कि मैंने 4 करोड़ दिए, 3 करोड़ दिए, 2 करोड़। ज्ञान, ये पैसा कोई ज्ञान से नहीं होता है, ये घोर तपस्या और ध्यान से होता है। और मैं, जैसे मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब वहां चंडी है जिसकी मैंने आराधना 25 साल से की है। और अभी वही शायद मुझे संकेत दे रही कि
90 के दशक में बॉलीवुड में जलवे बिखेरने वाली एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने मोह माया त्याग कर महाकुंभ में संन्यास लिया था। खुद ममता कुलकर्णी ने तपस्या से लेकर अग्नि परीक्षा तक की दुहाई दी थी, लेकिन ममता शुरू से ही सवालों से घिर चुकी हैं। ममता किस डगर पर चलेंगी ये देखना अहम होगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने महामंडलेश्वर का पद छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 144 साल बाद बने अद्भुत संयोग पर सनातन धर्म में आस्था रखने वाला हर कोई शख्स त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए पहुंच रहा है। 11 फरवरी को 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया, जो आगे भी लगातार जारी है। पर पवित्र स्नान, त्रिवेणी संगम पर करोड़ों श्रद्धालु। सनातन धर्म में आस्था रखने वाला हर कोई शख्स त्रिवेणी संगम पर स्नान करने का साक्षी बनना चाहता है। ऐसे में देश और दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं। महाकुंभ मेले में भारी जन सैलाब को देखते हुए योगी सरकार ने अहम बैठक की है। डुबकी लगाने देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और ऐसे में किसी प्रकार की किसी को कोई असुविधा ना हो, उसके लिए एक फिर से गाइडलाइंस लाई गई है, जिसमें नो व्हीकल जोन बना दिया गया। आप देखिए, ये नो व्हीकल जोन अभी फिलहाल 12 तारीख तक के लिए आदेश कर दिया गया और जहां तक कैमरे की नजर आ रही, कोई व्हीकल यहाँ अलाउड नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के लिए एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ी को अलाउ किया गया। रेस्ट जहां तक कैमरे की नजर आ रही है, आप देखिए पुलिस के कर्मी साथ साथ चलते चले जा रहे हैं ताकि इनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और जो एक टुकड़ी निकल रही है उनके साथ पुलिस कर्मी भी साथ है ताकि इनको गाइडलाइन कर सकें। अगर बैरिकेडिंग से कोई आया है, स्वास्तिक द्वार से कोई आया है, डमरू द्वार से कोई आया है या कश्यप द्वार से आया है, इनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और इनको संगम के तट पे कैसे पहुंचना है, इनको असिस्ट करने के लिए पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। और ऐसे में कोई भी व्हीकल इस रास्ते से नहीं आए, क्योंकि अधिकारियों का ये कहना है कि सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्हीकल यहां से ना निकले ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। महाकुंभ मेले में भारी जन सैलाब को देखते हुए योगी सरकार ने मास्टर प्लान लागू किया है, जिसमें माघ पूर्णिमा का मास्टर प्लान। सुबह 4 बजे से मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन किया गया है। मेला क्षेत्र में सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं में लगी गाड़ियां जा सकेंगी। बाहर से आने वाली गाड़ियों को निर्धारित पार्किंग में रोकने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज शहर में भी शाम 5 बजे के बाद गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा। मेला क्षेत्र में कल्पवासियों की गाड़ियों की भी एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के आने और जाने के अलग अलग रास्ते होंगे। मेला क्षेत्र में कहीं भी श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी जाएगी। श्रद्धालुओं के लिए बने होल्डिंग एरिया में खाने पीने का इंतजाम के निर्देश दिए हैं। महाकुंभ में बड़े स्तर पर अधिकारियों की तैनाती की गई है। 3 IAS और 25 PCS अफसरों को महाकुंभ भेजा गया है। महाकुंभ के बारे में अफवाहें फैलाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रोच्चार से गूंजमान महाकुंभ मेले में माघ पूर्णिमा के दिन विशाल दिव्य भव्य त्रिवेणी संगम पर करोड़ों श्रद्धालुओं आस्था की डुबकी लगाकर एक नया कीर्तिमान रचेंगे। और इसी बीच राजधानी जयपुर से सबसे बड़ी खबर आ रही है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के नकल प्रकरण को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। हाईकोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है और हाईकोर्ट की तरफ से तल्ख सवाल पूछे गए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि क्या लोक सेवा आयोग ने अब तक कोई FIR दर्ज की है, क्योंकि 35 दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था। एसओजी के ADG VK सिंह ने यह बताया है कि बाबूलाल कटारा के माध्यम से रामूराम रायका को SI पेपर परीक्षा से करीब 35 दिन पहले मिल गया था। ये एसओजी के अधिकारियों की तरफ से कोर्ट में बताया गया। यह भी बताया गया कि बाबूलाल कटारा से रामूराम रायका को पेपर मिला था। यह कहना है एसओजी के ADG VK सिंह का। VK सिंह आज कोर्ट में हाजिर हुए थे। कोर्ट ने पूछा कि क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि RPSC ने कोई FIR दर्ज की है, जिस पर ADG VK सिंह ने जवाब देते हुए बताया कि अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु हमारे साथ ऑनलाइन पर है। विष्णु, क्या चल रहा है इस वक्त हाईकोर्ट में सुनवाई, क्या अब पूरी हो गई है?
कर रही है और डिस्ट्रिक्ट सर्विस बेंच की अदालत में सुनवाई चल रही है, जिसमें आरपीएससी के कार्यवाहक चेयरमैन कैलाश मीणा जो कि डीसी की बनी जुड़े हुए और वहीं पे एसओजी की एडीजी बीके सिंह भी सुरक्षा इस सुनवाई के दौरान मौजूद है। लगातार इस सुनवाई में एसआई भर्ती को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ में आरपीएससी के द्वारा जो पेपर पेपर लीक प्रकरण में जो लिखता सामने आई बाबूलाल कटारा, उसके अलावा रामू रहेगा, इस मामले में हाईकोर्ट ने सवाल किया है। आरपीएससी पे सवाल करते हुए नाराजगी जताते हुए कहा कि जब आपके 2 सदस्य इस नकल प्रकरण में जब लिप्त से पाए गए तो फिर क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, एक्शन लें? क्या संवेदन संस्थाएं, इसलिए संस्थाएं क्या इनका कोई धनी है? क्या ये मर चुकी हैं? क्या ये गूंगी बहरी? ऐसे कई सारे सवाल नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट की ओर से कहे गए। वहीं इस पूरे मामले में एडीजी एसजी ने कहा कि एसआई भर्ती के साथ साथ टीचर भर्ती का जो पेपर था वो भी लीक हुआ, कई नाम सामने है। तो ऐसे में हाईकोर्ट ने साथ में यह भी पूछा कि क्या आरपीएससी के चेयरमैन जो पूर्व चेयरमैन थे संजय शोटलिया, क्या उनको भी आरोपी बनाया गया? जिसके जवाब में बीके सिंह ने कहा कि नहीं बनाया गया। तो इस तरीके से कई सारे सवाल जो है हाईकोर्ट में खड़े किए आरपीएससी की कार्यशैली के ऊपर भी, और अभी भी ये सुनवाई जारी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और इसी के साथ